हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको सबसे पहले बिफोर एग्ज़ाम प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न जो है लगभग प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्या आता है एग्ज़ाम में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध की भाषा शैली निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब आपको क्या करना है, हेडिंग देना है। क्या हेडिंग देंगे? लिखेंगे भाषा शैली। देखिए, एग्ज़ाम में लिखने का भी एक तौर तरीका होता है। मैं जिस तरह से PDF में पॉइंट वाइज करके, हेडिंग वाइज करके बहुत ही सुंदर ढंग से लिखता हूँ, ठीक उसी प्रकार आपको एग्ज़ाम में हॉल में भी लिखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपको लड्डू देगा और सीधे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा सुंदर ढंग से लिखें। आप तो सस्ते सस्ते हैं, लेकिन आपको आंसर शीट को भी क्या करना है, सजाना धजाना है। तो आप थोड़ा सा आंसर शीट को सुंदर ढंग से लेकर के आइए, तभी पास हो पाएंगे। तो हेडिंग देना है भाषा शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जीवन काल में जितनी भी निबंध की रचनाएं की, उन सभी निबंध की भाषा शैली काफ़ी सहज और सरल है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में जितने भी निबंध की रचनाएं की, उन सभी निबंध की भाषा शैली जो थी काफ़ी सरल है और सहज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने निबंधों में किया है, वह भाषा काफ़ी सरल, सहज और सभी के समझने के योग्य है। किसी भी वस्तु के, किसी भी विषय के मूल भाव को समझाने में, किसी भी विषय के मूल भाव को समझने में किसी भी पाठक को कोई परेशानी नहीं होती है। वह निबंध के मूल भाव को बहुत ही सहज और आसान तरीके से अपने पाठकों को समझा देते हैं। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिस भाषा का प्रयोग अपने निबंधों में करते हैं, अपने रचनाओं में करते हैं, वह भाषा बोलचाल की भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? आम बोलचाल की भाषा होती है और सभी के समझने की योग्य भाषा होती है। इसलिए निबंध कितना जटिल से जटिल क्यों ना हो, ये अपने निबंध को बहुत ही सरल और आसान भाषा में अपने पाठकों को जो है समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इनकी निबंध की भाषा शैली को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अंतर्गत व्याख्या कर सकते हैं। पहला है विचारात्मक शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। वह अपने निबंध के मूल भाव को व्यक्त करने के लिए निबंध के विषय के ऊपर काफ़ी विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके निबंध में एक विचार उत्पन्न होता है। इनका शैली कैसा है? विचारात्मक शैली। ये किसी भी विषय के मूल भाव को व्यक्त करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उस विषय के मूल भाव के ऊपर काफ़ी विचार करते हैं, तब जा कर के जो है वे अपने निबंधों में उस विचार को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में हम विचारात्मक शैली का प्रयोग होता हुआ दिखते हैं। समझ गए? अगला हेडिंग है भावात्मक शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। कुटज निबंध में
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पौधा का इतना सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है कि यदि कोई व्यक्ति उनके इस निबंध को पढ़े तो वह उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने मन के भाव को कुटच के वृक्ष से जोड़ दिया है। कुटच पौधे के द्वारा उन्होंने मानव जीवन की संघर्ष को भी आंखों के सामने लाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुटच का वृक्ष जो है ऐसी जगह पर जन्म लेता है जहां पर उसके लिए जीने के लिए जो है भौगोलिक दशाएं भी उपलब्ध नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जो है अपने जीवन में भले ही विरम से विरम परिस्थिति क्यों न हो, कठिन से कठिन समस्याएं उसके जीवन में क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से और आशा को रखते हुए जो है जीवन के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है कुटच वृक्ष के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से अपना भाव को इस निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है वर्णनात्मक शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंधों में वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं। वह अपने निबंधों के मूल विषय को तोड़ मड़ोड़ करके संसार के लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। वे छोटे से छोटे विषय को काफ़ी विश्लेषण करने के बाद उसके मूल भाव को पाठकों के सामने रखते हैं। पाठक मतलब कौन? जो पढ़ता है। इसी वर्णनात्मक शैली के कला के कारण आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंध के कारण काफ़ी विख्यात हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी होता है, भावात्मक शैली का तो प्रयोग होता है, विचारात्मक शैली का भी प्रयोग होता है, लेकिन साथ साथ वर्णनात्मक शैली का भी ये अपने रचनाओं में प्रयोग करते हैं। वे अपने विचार को, अपने विषय को जो है बहुत ही तोड़ मरोड़ करके आसान भाषा में छोटे से छोटे विषय को काफ़ी विश्लेषण करने के बाद अब उसके मूल भाव को जो है पाठक को समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके रचनाओं में हम वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर हेडिंग वाइज करके आंसर बताया है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, अन्यथा एग्ज़ाम में मिलेगा अंडा। इसके बाद है व्यंग्यात्मक शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं को अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। वह व्यंग्य के माध्यम से अपने रचनाओं के मूल विषय को पाठकों को आसानी से समझा देते हैं और समाज के उन लोगों के ऊपर ताना कसते हैं जो मानवतावाद के विपरीत कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, उन सारे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आई थिंक आपको अलग से किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।